मौका लगा तो हम तो अमित शाह से भी मिलकर आएंगे। तो इस साल बीजेपी की जो दुर्गति की है इस व्यक्ति ने, किसी ने नहीं की है, विधायक ने। सर ये तो गलत करा आज आपने। हम लोग सालों से आप हो यहाँ के जनप्रतिनिधि, आप 3.5 साल हो गए जो गलत। अजमेर उत्तर के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के खिलाफ भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को शिकायत करने की बात भाजपा के ही पूर्व पार्षद व वर्तमान पार्षद डिंपल शर्मा के पति जेके शर्मा खुले तौर पर कहते नजर आ रहे हैं। उन्होंने पब्लिकली यह भी कहा है कि इस व्यक्ति ने पार्टी की दुर्गति कर दी है। आपको बता दें कि शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी अजमेर प्रवास पर रहे। उनके वार्ड 60 के कुंदन नगर माली मोहल्ला में लगभग 64 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही पूर्व पार्षद जेके शर्मा व उनकी पत्नी पार्षद डिंपल शर्मा स्थानीय लोगों के साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का विरोध दर्ज करवाने के लिए पहुंचे। जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो डीएसपी ओम प्रकाश व पुलिस का भारी जाब्ता यहां पर पहुंचा। पुलिस ने समझाइश कर जेके शर्मा व डिंपल शर्मा से विरोध सामग्री जब्त की। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने माली मोहल्ला में शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर सड़क निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत कर आभार भी जताया। देवनानी ने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने माली मोहल्ला में आसपास के क्षेत्र की उपेक्षा की। ऐसे में उन्होंने लगभग 64 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क स्वीकृत करवाकर अब इसका शिलान्यास किया गया है। उन्होंने कहा कि अजमेर के विकास की गति को किसी भी सूरत में रुकने नहीं दिया जाएगा। वहीं जेके शर्मा और डिंपल शर्मा ने विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी पर राजनीतिक द्वेषता सहित कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि को दरकिनार कर हर कार्य का श्रेय लेने में देवनानी लगे रहते हैं। प्रयास हर काम का वह करते हैं, लेकिन देवनानी श्रेय लेने और फीता काटने पहुंच जाते हैं। पानी की टंकियों के, पाइपलाइन के और अन्य विकास के काम श्री गणेश हॉस्पिटल के श्री गणेश में शुरू हो गए और उनका काम प्रगति पर है। उसी कड़ी में आज यहाँ कुंदन नगर में माली मोहल्ला, जो पिछले काफ़ी समय से लगभग यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि ने उसको उपेक्षित कर रखा था, उस पर आज उन 49 लाख की लागत से सड़क का निर्माण का हमने श्री गणेश किया है, जो अगले इसी माह में उसका काम होना शुरू हो जाएगा और बरसात के पहले पहले वह सड़क बन करके तैयार होगी। उस सड़क में कुछ पोर्शन डामर से है और जहाँ जहाँ पानी भरता है उस सड़क को सीसी सड़क के रूप में उसको अंकित किया है। साथ में एक और सड़क जो यहाँ पे विधायक कोष से है, वह हमारे लगभग कुंदन नगर में लूणकरण जी के मकान से नागर साहब जो अभी खुद यहाँ उपस्थित हैं उनके मकान तक 15 लाख की लागत से वह सड़क भी बनी। ये दोनों मिलाकर के आज 64 लाख के कामों का हमने श्री गणेश किया है। वैसे भी अजमेर में लगातार कामों को गति चल रही है। पिछले दिनों लगभग यहाँ पे पानी की टंकी 1 करोड़ 10 लाख की लागत से हुआ, लगभग 3.25 करोड़ की लागत से पाइपलाइन भी यहाँ पे डलवाई गई और स्कूल भी माननीय सांसद महोदय के कोष से स्कूल के भवन का भी श्री गणेश किया है। और जो राजपूत छात्रावास है उसे 25 लाख तो सांसद महोदय के, 10 लाख मेरे, क्यों मेरी मैक्सिमम लिमिट 10 लाख थी, उसे 35 लाख की लागत से वहाँ भी बच्चों के लिए काम शुरू हो गया है। मैं समझता ऐसे चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे सड़कों का क्षेत्र हो, चाहे नालों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में धीरे धीरे, चाहे रोजगार का अवसर हो, बहुत जल्दी तो यहाँ पे उसका काम, किसका लेपर्ड सफारी का काम भी शुरू हो गया है। अब किसी को सरसिका वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हम लगा IT पार्क बन रहा है, तो धीरे धीरे हम हर क्षेत्र को कर रहे हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले 2 बजट में लगभग 2000 करोड़ के काम अजमेर के लिए घोषणा की। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इतना बड़ा काम इन कुछ वर्षों में कभी भी नहीं मिला, तो मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और आम जनता से भी अपील करता हूँ, आइए हम सब लोग विकास के कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें और किसी के बहकावे में भ्रमित न आए। विकास के काम में
सब भेदभाव भूल करके हम लोग एक मुखी होकर के चलेंगे तो ये हमारा अजमेर श्रेष्ठ अजमेर बनेगा, स्वच्छ अजमेर बनेगा, सुंदर अजमेर बनेगा। ऐसी मेरी सबसे सहयोग की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज माली मोहल्ले में मुख्यमंत्री सड़क घोषणा के तहत करीबन 49 लाख की सड़क का उद्घाटन रखा गया है, जो हमारे उत्तर के विधायक देवनानी जी करने वाले हैं। मैं आज यूँ विरोध करना चाह रही हूँ क्योंकि प्रयास हमेशा हमारे रहते हैं। वार्ड मेरा, मैं यहाँ की जनप्रतिनिधि हूँ। विकास के लिए मैं और मेरे हस्बैंड जेके शर्मा जी, जो पूर्व पार्षद भी रहे हैं 2 टेन्योर से, हम दोनों के प्रयासों से हम हमेशा वार्ड की उन्नति, तरक्की, हर तरह के प्रयास करते हैं। लेकिन जब इनॉग्रेशन या उद्घाटन की बात आती है तो हमारे जो विधायक हैं वो श्रेय लेने के लिए, फीता काटने के लिए या वाहवाही लूटने के लिए आते हैं और मुझे दरकिनार करते हुए, जिसने हमेशा प्रयास किया उसे साइड करते हुए यहाँ आके फीता काट के उद्घाटन करके चले जाते हैं। हमेशा हमने आगाह भी किया है, उन्हें बोला भी है, लेकिन उन्होंने मेरी और मेरे हस्बैंड की भूमिका को दरकिनार करते हुए हमेशा साइड किया। उसी का मैं आज विरोध दर्ज कराना चाहती हूँ। पूर्व में भी यहाँ पे सरकारी स्कूल का उद्घाटन हुआ, तब भी हमने विरोध जताया था। यहाँ पर पलटन बाज़ार में जो डिस्पेंसरी हम लाए, उसके लिए कई सालों से प्रयास किया, उसमें भी हमें नहीं बुलाया गया। कोर्ट के पीछे जो वाटर स्टोरेज टैंक है, अचानक उसका उद्घाटन करने पहुँच गए। जो मेरे हस्बैंड कई सालों से अपने टेन्योर में प्रयासरत रहे और अब उसका उद्घाटन हुआ, तब हमें साइड कर दिया गया। बार बार मैं भाजपा की पार्षद हूँ और भाजपा की जनप्रतिनिधि को भाजपा के ही अजमेर के विधायक जो जनप्रतिनिधि भी हैं, उन्हें मुझे साइड कर रहे हैं। बार बार मैं उन्हें बोलती हूँ कि क्यों मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है। मैं जानती हूँ मेरे हस्बैंड जेके शर्मा जी के साथ वो राजनीतिक द्वेषता रखते हैं। कारण भी बताना चाहूँगी कि द्वेषता क्यों है। एक बहुत अच्छे लोकप्रिय अजमेर के नेता हैं, ब्राह्मण नेता हैं। सबसे बड़ी चीज़ ईमानदार छवि है। अब इस छवि को या तो वो उन्हें हजम नहीं हो रही, अब उस छवि को वो किस तरह से उन्हें गिराना चाहें, या तो इस वजह से मुझे उनकी पत्नी होने के नाते वो उन्हें परेशान करने के लिए मुझे नहीं बुलाते। मुझे नहीं मालूम ये कारण, बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने वार्ड के लिए हमेशा तत्पर रही। मेरे हस्बैंड जेके शर्मा जी हमेशा तत्पर रहे। मैं आज काला झंडा और पुतला जलाना चाह रही थी, लेकिन इतनी पुलिस की गश्त है, इन्होंने हमें मना किया। हम लॉ एंड ऑर्डर का सम्मान करते हैं, इसलिए हम साइड हो गए, लेकिन हम विरोध तो दर्ज करेंगे। हम, मेरी जनता मेरे साथ है विरोध दर्ज करने के लिए। मैं वार्ड 60 से पार्षद डिम्पल शर्मा। लगातार 1.5 साल से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों की जिस तरह से अवहेलना हो रही है। हमारे द्वारा जो लगातार आज 15 साल से कार्यों को किया जा रहा है, यदि इतना ही उनके अंदर कैलिबर है तो पूरे अजमेर उत्तर को पानी पिला लें। पानी की स्थिति अब देखना कितनी भयावह होने वाली है। आज 2017 के अंदर हमने पानी का टैंक स्वीकृत कराया था स्मार्ट सिटी से, आर्मी स्कूल से हमने ज़मीन दिलाई थी। हमने सारे प्रयास किए, लेकिन हमारे प्रयासों को दरकिनार कर बस उनको पता लगना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ स्वीकृत है। आके आज भूपेंद्र यादव जी से हमने 25 लाख रुपए स्कूल के लिए स्वीकृत कराए। उस पैसे को भी फटाफट आके उन्होंने उद्घाटन किया। और हमारी जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है, महिला जनप्रतिनिधि है, एक तरफ मोदी जी 33% आरक्षण की बात करते हैं, भाजपा में महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, और एक उनके विधायक हैं जो महिला का हमेशा अनादर करते हैं। मैं कह रहा हूँ मुझे मत बुलाओ, यदि उनको मेरे से आपत्ति है तो मुझे मत बुलाओ, लेकिन जो चुनी हुई जनप्रतिनिधि है आप उसको दरकिनार कैसे कर सकते हो। ये भाजपा की रीति नीति नहीं है। लेकिन जो आज अजमेर उत्तर के विधायक हैं वो लगातार ऐसी हरकतें कर रहे हैं, महिलाओं के सम्मान में बहुत पिछड़े हुए हैं और उनकी सोच बहुत ही छोटी है। स्थानीय पार्षद को दरकिनार करने की वजह क्या, मुख्य वजह क्या है? ये तो उन्हीं से आप पूछना अभी जाके कि वो क्यों दरकिनार करते हैं। काम आज ये जो काम स्वीकृत हुए हैं, पिछली डिस्पेंसरियाँ वो कांग्रेस राज में स्वीकृत हुई थी।
अभी जो ये रोड है कांग्रेस राज में स्वीकृत हुई थी, लेकिन इन्होंने उसको कैंसिल करा दिया। फिर अभी ये दोबारा हम दिया कुमारी जी हम लोकायुक्त में गए और जाके हमने यहाँ के लोगों ने मिलके केस के लिए फाइल किया, लेकिन हमारे को वो रोड स्वीकृत हो गई। रोड स्वीकृत होने के बाद हमारा विरोध खत्म हो गया। हमें ये था कि अपना बड़प्पन दिखा के जनप्रतिनिधि को बुलाएंगे, लेकिन इन्होंने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। अपना जो भी इनका मंशा है ये जाने, लेकिन हम क्षेत्रवासियों के साथ विरोध कर नाराजगी आप नहीं, मेरे को नाराजगी से क्या होती है, पार्टी के व्यक्ति कभी नाराज नहीं होता, लेकिन संगठन की एक रीति नीति होती है, उस रीति नीति को फॉलो करना पड़ता है।